का जो मुन्नार आने का जो परफेक्ट टाइम कौन सा मंथ होता है? मुन्नार में सर एनी टाइम आप आ सकते हैं, लेकिन जून के बाद जो मानसून स्टार्ट होता है तो काफ़ी बारिश होता है। और नॉर्मल आपका समर टाइम में मुन्नार तो कूल ही रहता है हमेशा। जो नॉर्मल अपने को हर दिन बारिश है यहाँ पर, जो बादल और ठंड क्लाइमेट होता है। एनी टाइम यू एंजॉय द क्लाइमेट। ओके। आपका नया बाल आने के लिए काम करता है। बाल आ गया तेरे को, लाखों के ऊपर सब्सक्राइब होएगा। स्पाइसेस में जो इम्पोर्टेंट स्पाइसेस होता है ना, जैसा मसाला में अपन यूज़ करता है कार्डमम, क्लोव, या फिर आपको हो गया सिनेमन हो गया, या बे लीव्स, तेज पत्ता हो गया। ये जो भी अपने को नेचर से मिलता है, नेचर अपने को हमेशा संभालना पड़ता है। वो नेचर को संभालने का काम हमारा गवर्नमेंट यहाँ पर केरला गवर्नमेंट करता है। तो गाइज़ हम पहुँचे हैं मुन्नार का और एक स्पॉट में, जो मुन्नार का सबसे फेवरेट एंड फेमस स्पॉट है। वो है केरला फार्म। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है केरला फार्म का जो आउटलेट है, काउंटर है। ये मेरे सामने है। और केरला फार्म प्लस चॉकलेट फैक्ट्री भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। देखते हैं क्या है अंदर देखने को मिलेगा, उसका सारे इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों मुझे जो पता चला है कि हमें टिकट लेना होगा और टिकट लेके अंदर जाना होगा। जो टिकट का कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़ है पर पर्सन। जो फिर अंदर कुछ प्लेस है, मसाला गार्डन है और कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट है जहाँ पे जाने के लिए मुझे जीप से जाना पड़ेगा, इसीलिए वो टिकट लेना ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी टिकट कितना का देते हैं हमें। उधर से वेट करो, ये दिखाओ ज़रा। तो गाइस ये है केरला फार्म का एंट्री पास, जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। इच्छा वेटिंग ഒരു 4-5 വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്। तो ये है केरला फार्म का एंट्रेंस पॉइंट। आप देख सकते हैं बहुत क्राउडी प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट है यहाँ पे है। और आगे दिखा रहा है कि जीप से ही आगे जाना होता है। ओके। वहाँ से आगे लेके जाएंगे मसाला फार्म में, बोलते स्पाइस गार्डन में लेके जाएंगे। साथ साथ वहाँ के आजू बाजू में क्या है उसे को सारे पॉइंट आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। 20,000 की अयो रुको जी, अल्लाह इस्माइल ओके ओके वन सेल्फी मामू शूटिंग का ओके ओके। तो गाइस हम चले हैं केरला फार्म देखने के लिए। अभी हम जीप में बैठे हैं, देखते हैं ट्रैवल टाइम कितना होगा, नहीं कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं आगे रास्ते में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। वेलकम गाइस, मैंने अभी जो केरला फार्म है वहाँ पे सारे पॉइंट मैंने देखा हूँ और वहाँ का छोटा मोटा शूटिंग भी किया हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, यहाँ का जो टूरिस्ट गाइड है या गाइड या कंसल्टेंट, आप जिस तरीके से कहना चाहते हो आप कह सकते हो। तो मुझे गाइड मिला है वो है मिस्टर साजू कुमार, जो हमारा गाइड है। वन इज़ द फाइनेस्ट गाइड। इनका जो समझने का तरीका जो है टूरिस्ट को, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रोडक्टिविटी। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा जो हमारा जो गाइड है साजू भाई, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन एक रैंडमली पूछ लूँगा और उसका सारे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको कि मेरा चैनल के थ्रू,
क्योंकि ये छोटा मोटा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है जब आप कोई हिल स्टेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, और स्पेशली जब के मुन्नार में आके आप फार्म में आ रहा है या मुन्नार सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके बारे में। तो दोस्तों अगले आवाज़ होंगे मेरा जो टूरिस्ट गाइड है उनकी आवाज़। सचिन जी आप मुझे बताएंगे कि यहाँ का जो मुन्नार आने का जो परफेक्ट टाइम कौन सा मंथ होता है? मुन्नार में सर एनी टाइम आप आ सकते हैं, लेकिन जून के बाद जो मानसून स्टार्ट होता है तो काफ़ी बारिश होता है। और नॉर्मल आपका समर टाइम में मुन्नार तो कूल ही रहता है हमेशा। जो नॉर्मल अपने को हर दिन बारिश है यहाँ पर, जो बादल और ठंड क्लाइमेट होता है। एनी टाइम यू एन्जॉय द क्लाइमेट। ओके तो मेरे आप जो अभी हमें घूम के दिखाया जो जितना भी सारे स्पाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो मुझे भी तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन मेरा स्टडी में जितना मैंने पढ़ा हूँ उतना तो आपके पास जितना है उतना तो मेरे पास था ही नहीं। तो वो जो मेरे पास थोड़ा बहुत था उसके साथ मैच हो गया और एज इट इज़ सेम है। तो मुझे आप ये जो स्पाइसेस का बेनिफिट अपने को बताया है उसमें से कुछ सर्टेन चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो हमारे डेली लाइफ का ज़िंदगी है वो चीज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए उस स्पाइसेस, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? स्पाइसेस में जो इम्पोर्टेंट स्पाइसेस होता है ना, जैसा मसाला में अपन यूज़ करता है कार्डमम, क्लोव, या फिर आपको हो गया सिनेमन हो गया, या बे लीव्स, तेज पत्ता हो गया, ये जो भी अपने को नेचर से मिलता है, नेचर अपने को हमेशा संभालना पड़ता है। वो नेचर को संभालने का काम हमारा गवर्नमेंट यहाँ पर केरला गवर्नमेंट करता है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो ट्राइबल्स होता है उनको सपोर्ट करता है। ट्राइबल के थ्रू अपने को नेचर से सब कुछ मिलता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने को उसको मेंटेन करना। और आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स होता है या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, सब कुछ यहाँ पर नेचर से मिलता है, तो यू गेट 100% रिजल्ट ऑफ दैट। तो जो भी मेडिसिन होता है, पेटेंट मेडिसिन अपन कैसा बनता है विदाउट केमिकल फ्री, अपने को जड़ी बूटियों से बनना हो, तो जरूरी होता है कि नेचर को संभालना। वो नेचर को संभालने का काम इधर का केरला गवर्नमेंट करता है। उसका अंडर में हमारे जैसे लोग आयुर्वेदिक कंसल्टेंट लोग उसको प्रमोट करता है। जो भी गेस्ट आता है उनको हम बताता है उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो स्पाइसेस होता है एंटायर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में से जाता है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट अपना मुन्नार इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बहुत बड़ा स्पाइस होता है जो आपको कार्डमम या हरा इलायची होता है, वो सब कुछ अपने को यहाँ से नेचुरली मिलता है। तो जो भी है तो अपने को स्पाइसेस अपने को केरला में जो मिलता है वो सब आपको इधर मुन्नार से लेके पूरा बड़ा फॉरेस्ट है उसमें से अपने को नेचर से मिलता है। वो सब अपने को मेंटेन करना पड़ता है। वो काम हम लोग करते हैं। आपके जैसे लोग हैं तो हम भी बहुत खुश होते हैं कि उनको बताने के लिए। नाइस सर। ये सर थैंक यू सो मच साजी कुमार जी। गाइस हम पहुंच चुके हैं स्पाइस गार्डन में केरला में। देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक गाइड साहब है। सर आप लोग कहाँ से? हम गोवा से। गोवा से। हिंदी ओके ऑल ऑफ? यस यस। सब लोग भी है, दिल्ली से है, कर्नाटक से है, गोवा से है, ठीक है ना। सब मतलब है मिलजुल के है। अपन बताएंगे सब लोगों को। हिंदी जो है अपना कॉमन लैंग्वेज हम बात करेंगे, ठीक है। मेरा नाम साजू, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आपको जो भी जड़ी बूटियों के बारे में हम बताएंगे। एक 20-25 मिनट का वॉक होता है। वो 20-25 मिनट का वॉक में आपको जितना मैक्सिमम जो स्पाइसेस का ट्रीज होता है या फिर आयुर्वेदिक में कौन सा मेडिसिन कब यूज़ करना, किसके लिए यूज़ करना, कैसा आपका इफेक्ट होता है बॉडी में, वो सब हमको बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक एक स्टोर में लेके जाएंगे जो केरला फार्म का अंडर है। केरला फार्म जो होता है केरला गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो ट्राइबल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जिसका थ्रू अपने को जो जड़ी बूटी और स्पाइसेस नेचुरल मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद इधर अत्तर का शॉप है, ऊपर मेडिसिन, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, यू कैन कंसल्ट विद डॉक्टर्स फॉर एनीथिंग, like you know they will prescribe you the medicine which you want. After that spices store also there, chocolate factory also there. उसके बाद किसी को सारी चाहिए केरला का वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। अपन स्टार्ट करेंगे। ये अपना इलायची कार्डमम। इलायची मैक्सिमम जो होता है ना उसका रूट्स में बनता है। वो आप जो ग्रीन कलर का जो सीड्स दिख रहे हैं ना वो इलायची है। 3 mm 4 mm उसके अंडर में जो अपन पाउडर करके कोई यूज़ करता है। मैक्सिमम 13 mm तक भी होता है। 12 ईयर्स तक का लाइफ होता है प्लांट का, एंटायर प्लांट में। ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूट्स में अपने को सीड्स मिलता है जो इलायची। तो ये है इलायची, क्लियर ना। आयुर्वेदिक में जो 3-4 टाइप का मेडिसिन अपने को मिलता है, जो पीने का काढ़ा टाइप, सिरप टाइप, चूर्णम, पाउडर, टैबलेट, बहुत सारा टाइप होता है। और एक जो फॉर्म होता है अपना ऑयल का,
जो एक्सटर्नल अप्लाई के लिए यूज़ करता है। कभी कभी अपना बॉडी में कुछ पेन होता है या फिर कुछ अलग बीमारी होता है, एलर्जी होता है, उसके लिए अपन कभी मसाज का तरफ से भी यूज़ करता है। मेन कंटेंट जो ऑयल फॉर्म के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, वो है कोकोनट वर्जिन ऑयल। कोकोनट वर्जिन ऑयल कम्स फ्रॉम वेयर द कोकोनट मिल्क। बहुत औषध मूल्य और अपने को मेडिकेटेड ऑयल होता है। उसके साथ अदर इंग्रेडिएंट्स बना के डाल के अपने को एक एक जो पर्पस के लिए अपन यूज़ करता है, अप्लाई करता है। इलायची का जो बार्क मेनली क्या होता है कि जो भी मेडिसिन के लिए बार्क छाल में से अपन निकालता है, फ्रूट्स में से निकालता है। लीव्स और फ्रूट्स कभी वेजिटेबल या फिर करी बनाता है, फ्रूट्स अपन खाता है, लेकिन मेन जो विटामिन होता है अपना ये पोर्शन में होता है। अपना बॉडी में कभी पता है ना, जो ब्लड कोट होता है वेन के ऊपर, उसको क्या बोलता है, वेरिकोस वेन। जो अपना बॉडी में ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, कभी कभी अपने को जो वेट लेता है या फिर अपने को फैट की वजह से होता है, जो अपना वेन में जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, कहीं कहीं जगह पे ब्लड कोट होके होता है, उसको बोलते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन कैसे होता है, अपना हार्ट से जो स्टार्ट होता है पूरे बॉडी पे अपने को निकलता है। तो वेरिकोस वेन को निकालने का ऑयल कोकोनट वर्जिन ऑयल के साथ इलायची का लेके अपन और अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाता है। अप्लाई करने का भी बहुत बड़ी बात होता है कि उसको रिवर्स ये करना पड़ता है, मसाज, क्योंकि जहाँ से आया उधर वापस भेजने का काम जो वेरिकोस वेन के लिए वो तेल से अपन करता है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है, आपका बॉडी में जितना पार्ट होता है उसको सबको काम कराना और पूर्ण स्थिति में लाने का मेन इंपॉर्टेंट होता है। बाकी का सर्जरी हो गया, फिर इंसुलिन लेना हो गया, सब एलोपैथी में अपन डिपेंड होता है। ज़्यादा करके आयुर्वेदिक आपका बॉडी को पोर्शन को सबको काम कराने का या उसका मेटाबॉलिज्म सही करने का सब काम आयुर्वेदिक में होता है। ये जो इलायची का अपन लेके वेरिकोस वेन के लिए अपन अप्लाई करता है। ठीक है सर। मंदारम मसाले की महक तो नहीं आ रही। हाँ जी, मसाले की स्मेल तो आ रही है। सब मिक्स है, अलग अलग सब मिक्स है, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा जो है इलायची का होता है, जायफल का होता है, सब मिक्स करके होता है यहाँ पर। मंदारम क्या होता है, अपना बीपी ब्लड प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है ना, कभी लो हो गया, हाई हो गया, आपका ब्लड जो पंप होता है हार्ट से होता है, ब्लड प्रेशर के लिए अपन मंदारम का भी जो लेके इंटरनल अप्लाई के लिए, मेडिसिन के लिए, पीने के लिए अपन यूज़ करता है मंदारम के लिए। ठीक, तो गाइस, तो आगे बढ़ते देखते हैं और कौन सा हमें स्पाइसेस का इंफॉर्मेशन मिलते हैं। नोनी का जूस मिलता है ना, नोनी जूस जैसा एलोवेरा जूस हो गया, हाँ, या फिर आपको ग्रीन टी और सब पीते हैं ना, क्योंकि अपना फैट कंट्रोल करने के लिए मेन होता है। तो ये नोनी का जूस अपने को फ्रूट में से मिलता है, ऊपर जो दिखता है ना कस्टर्ड जैसा, वो जो है उसमें से अपन जूस बनाता है। ज़्यादा करके ये मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि इसको इतना टेस्ट नहीं है, मीठा नहीं है, सिर्फ जूस के लिए काम होता है। तो ये नोनी का ट्री है, नोनी का फ्रूट से अपन करता है। इत्ती अपना स्किन में कुछ इश्यूज होते हैं ना, कभी आपको इचिंग होता है, एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, पाचस होता है, वो सब के लिए अपना इत्ती में वापस अपने को कोकोनट वर्जिन ऑयल के साथ मिला के उसका ऑयल बनता है अपने एक्सटर्नल अप्लाई के लिए। ठीक है गाइस, देखते हैं अगला डेस्टिनेशन का कौन सा है। सेब को निकाल के सीधे धूप में सुखाना, फिर उसका पाउडर बनाएगा। आपका पीछे जो पेड़ दिख रहा है ना, हाँ, रुद्राश्रम पता है ना, रुद्राश्रम जो अपने को स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, यस, ऊपर सीड्स दिखेगा कहीं भी आप देख लीजिए, राउंड वाला सीड्स होता है। हाँ, रुद्राक्ष, ये वाला मैडम, वो जो पीछे का पेड़ है देखिए, वो वाला, वो ना जो फल लगा है, वो ना फल लगा हुआ ऊपर 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 जो हाइट में जाता है, हाइट में, जिसपे बोर्ड लिखा है रुद्राश्रम करके, ये वाला रुद्राक्षम, ये वाला कोई सीड नहीं है, ऊपर है, एकदम ऊपर देखिए, 1 2 3 4, तो राइट साइड में देखिए वहाँ पर। वो रुद्राक्ष क्या होता है जी, वो ऊपर का लेयर, बाहर का लेयर निकालना पड़ता है, उसको एक्सटर्नल लेयर जो होता है ना, अंदर की तरफ रुद्राक्ष का सीड होता है, जो अपने को स्पिरिचुअल एनर्जी, लॉर्ड शिवा का पूरा शक्ति रुद्राक्ष में है। बॉडी पे टच रहेगा तो कॉन्फिडेंट एनर्जी आपका बढ़ता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, या स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ता है। रुद्राक्ष में डिफरेंट मुखी होता है, जैसा 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, कैसे काउंट करते हैं, लाइंस के ऊपर, राउंड शेप का 5 मुखी, ये 5 मुखी का पेड़ होता है, बहुत रेयर मिलता है अदर मुखी, यू हैव टू फाइंड इट। और ये आपको कोई जंगल में जाके, जैसा हिमालयस
या फिर वहीं से, इसलिए अपने को ज़्यादा नेपाल से अपने को मिलता है। जैसे वन मुखी दो, तो एक पेड़ पे होते हैं सारे मुखी या नहीं अलग नहीं, अलग? अलग अलग होता है, क्योंकि इसका जो सीड राउंड में है, बाकी ओवल शेप में आता है, एक मुखी या दो मुखी, या फिर कुछ मूर्ति का इसमें भी अपने को मिलता है। इसलिए रुद्राक्ष बहुत पवित्र होते हैं, लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाना पड़ता है। योगी लोग घूमते रहते हैं रुद्राक्ष के लिए। सबसे जो रेयर मिलता है, सबसे शक्ति मानता है रुद्राक्ष में, ऑयल में डाल के उसको अंदर का फ्रूट को प्रोसेस करके क्लियर करके अपने को बना के लेना पड़ता है, तो आपको उसमें का मुखी सब क्लियर फेसेस लाइन में दिख आता है। ठीक है ना। ये कैसा फ्रूट है? वो जो है जायफल, जायफल पता है ना, अंदर अंदर का सीड को जायफल बोलता है। हाँ, वो नटमग का जो कवर एक फ्लावर होता है उसको क्या बोलता है? जैत्री। जायत्री। हाँ, जैत्री। जो बिरयानी कोई जयपत्री बोलता है, महाराष्ट्रियन जावित्री बोलता है, जावित्री बोलता है। हाँ, जावित्री बोलता है। बिरयानी मंदी में सब डालता है ना टेस्ट के लिए, मसाला का टेस्ट वो होता है। तो ये है नटमग का। वो जो सामने है ना, जो दो दिख रहे हैं आपको, वो उसका ब्रांचेस में फ्लावर है, फ्लावर में छोटा जो फ्रूट है, ये वाला वो साहब अभी निकाल रहे हैं ना ऊपर का, वही उसको बोलते हैं कोको, कोको फ्रूट, चॉकलेट के लिए। उसका अंदर का सीड्स को कोको पाउडर बनता है, अंदर का बटर को कोको बटर, इसलिए बोलते हैं चॉकलेट हेल्थी होता है, शुगर नहीं है उसमें। उसका टेस्ट का बैलेंसिंग जो कोको बटर, लेकिन केरला में होता है क्या? सबसे ज़्यादा केरला में है। कोको, हाँ। कोको, कॉफ़ी ट्री, नटमग, कार्डमम, ब्लैक पेपर, जैक फ्रूट, को जितना मसाला, लौंग, जितना मसाला चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिलता है। इधर ही आपको दिखेगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। सो हियर यू गेट ऑल द ट्रीज एंड whatever like. What is the actual area here? This is the farming area. Sorry? Farming area. This is the enter the land, the forest under the forest department, government of Kerala. Okay. उसमें से जो ट्राइबल को सपोर्ट करने का जो अपन जो सोसाइटी बनाया हुआ है, वो सोसाइटी के थ्रू जो अपने को सब मेडिसिन सब जाता है। नहीं, मेरा कहना है जो ये फार्म का एरिया कितना एरिया में फैला हुआ है फार्म? ये फार्म नहीं है एक्चुअली, ये जो एरिया है हम लोग फॉरेस्ट का पार्ट जो डेमो बनाया हुआ है जो अपना गेस्ट के लिए। फार्म्स डिफरेंट पार्ट में होता है, या फिर फॉरेस्ट में से अपने को जेन्युइन मिलता है ट्राइबल का थ्रू। तो ऐसा। तो ये कोको में और एक बताता हूँ, आप लोग डार्क चॉकलेट खाते हैं ना, कोई बोलते हैं हमको 80% चाहिए, 70% चाहिए। द कंटेंट लाइक द कोको पाउडर 70 होता है तो डार्क बनता है, 30% चॉकलेट कोको बटर होता है। और एक फेमस होता है कोको बटर का, अपने को कभी शिया बटर लगाता है ना, स्किन अच्छा करने के लिए, उसको अच्छा ग्लो होने के लिए, जो विटामिन सेल्स उसको बढ़ाने के लिए, वो सब चीज़ उसमें से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोको ट्री का जो कोको फ्रूट। ठीक है। यहाँ पे ये उसका ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये सारे प्रोसेस नॉर्मली फैक्ट्री में होता है। यहाँ पे है मुनार में? यहाँ पर बहुत सारा फार्म होता है, यहाँ से होता है। और जो फार्मास्यूटिकल जो पर्पस के लिए जो ऑयल मेडिसिन बनता है वो अदर फैक्ट्रीज में होता है। वो मुनार में ज़्यादा नहीं है क्योंकि पोल्यूशन का अपना इतना होता है, तो सिटी एरिया में होते हैं, यहाँ से इंग्रेडिएंट चला जाता है उसका। ठीक है। तो गाइस आपको मैं बीच बीच में दिखाते रहूँगा। जो हमारा जो गाइड है वो आपको सारे जो स्पाइसेस है उसका इन्फॉर्मेशन कैसा दे रहा है, और ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। आपके नॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको हेल्दी बनाएगा। और जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं या फॉलो करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अपने को मोटापन सब कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्कआउट करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन ऐसा है कि आपको मोटापन बैंड करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने का, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म भी सही होना चाहिए, आगे मोटापन नहीं बनना। क्योंकि आप 10 दिन या महीने भर या 4-5 महीना जिम में गया तो आप फिट हो गए, वापस छोड़ दिया तो वापस अपना पूर्व स्थिति में आ जाता है। या फिर आप डाइट करता है, डाइट अच्छा है, आपका मेंटेन होता है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है बॉडी में, तो फिर आपको फैट बढ़ते नहीं है, क्योंकि आपका डाइजेशन कंट्रोल बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। वो जो अपना पूरा जो पार्ट होता है, इंजन का पार्ट, मेटाबॉलिज्म जो कंट्रोल करता है, उसके लिए आयुर्वेद में नंबर 1 अपन बोलता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक सप्लीमेंट्री है, क्योंकि बच्चों का हाइट बढ़ना 18 ईयर्स तक बॉयज़ का हार्मोन बैलेंसिंग को करना पड़ेगा, या फिर लड़कियों का हाइट बढ़ना 21 ईयर्स उनके लिए भी होना चाहिए। तो सबके लिए जो मेटाबॉलिज्म सही करते हैं अश्वगंधा। तो गाइस आगे देखते हैं और क्या हमें मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अनतोंडी
अंतोंडी। अपना बॉडी में यूरिक एसिड या होने के बाद फिर क्या होता है, अपना बॉडी में कुछ जॉइंट पेन इश्यूज होते हैं ना, आर्थराइटिस जैसा होता है, कभी कभी नी पेन, बैक पेन या मसल पेन, जो भी होता है उसके लिए भी एक मसाज ऑयल होता है, धन्वंतरम ऑयल, कॉटन चुखादी ऑयल, ये सब आयुर्वेद में बहुत फेमस होता है। ये सब धन्वंतरम आर्थराइटिस जैसा जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, आपका मतलब मसल्स पेन हो गया, सबके लिए एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए अगेन कोकोनट वर्जिन ऑयल के साथ अंतुंडी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। उसमें क्या करना पड़ता है अपने को, कभी कभी जो पेन होता है वहीं पर, जैसा मैंने आपको ऑयल का नाम बताया धन्वंतरम, कॉटन चुखादी, ये सब पेटेंट मेडिसिन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 100% रिइंबर्समेंट उसमें लिखा हुआ है। तो आपको वो सब मेडिसिन यूज़ करने के लिए कोकोनट वर्जिन ऑयल के साथ इसका इंग्रेडिएंट आप यूज़ करता है अंतुंडी का, ठीक है। इडम्बरी वलम्बरी अडल्सा, ज़्यादा अपने को पोल्यूशन की वजह से खांसी, जुकाम, स्नीजिंग, फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, खांसी बहुत सारे होते हैं ना, वो सब चीज़ के लिए पाउडर का हिसाब से भी, चूर्णम के हिसाब से भी बनता है। इडम्बरी वलम्बरी भी डालता है उसमें, इंग्रेडिएंट रहता है अडल्सा, इडम्बरी वलम्बरी या उसके लिए साइड मेडिसिन होता है सब। अभी अश्वगंधा भी बहुत सारे मेडिसिन में डालना पड़ता है, कभी इम्यून लेवल के लिए भी अलग, मतलब फेस मार्क के लिए भी अपन बनाता है ना कभी। तो अडल्सा अपने को ज़्यादा करके ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा होके इनहेलर तक लेने के लिए आपको भेजाता है ये वाला अडल्सा। मंजाड़ी, अभी आपका बॉडी का जो मेन होता है ना मेटाबॉलिज्म, जो आपका अश्वगंधा आपको इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा एक अपना बॉडी में क्या बचा है, अपना CNS स्टार्ट होता है ब्रेन से, दिमाग से स्टार्ट होता है ना, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। हाथ से कुछ चीज़ उड़ाना है तो भी आपको ऑर्डर ब्रेन से मिलता है ना। तो वो CNS को परफेक्ट करने का जो आयुर्वेद में सेकंड हो गया ब्रह्मी, जो आपका हेयर फॉल का इश्यूज हो गया, स्टामरिंग का इश्यूज हो गया बात करते रहे, या फिर आपको फिक्स जैसा बीमारी, स्नोरिंग व्हेन यू स्लीपिंग, या फिर वो सब बीमारी कंट्रोल करता है आपका CNS। वो CNS लेवल को जो अपने को बूस्ट करने के लिए, मेमोरी बूस्ट करने के लिए, आई साइट का अच्छा देने के लिए, माइग्रेन इश्यूज पता है ना, हाफ दुखता है, कभी आपका पूरा बॉडी का नर्वस जाता है, कहीं कहीं पीछे दुखता है, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, वो सब जो माइग्रेन इश्यूज को दूर करने के लिए ब्रह्मी तो सप्लीमेंट्री है, जैसा अश्वगंधा आपको आगे प्रोटेक्ट करता है वैसा CNS का लेवल को आपको कंट्रोल करता है ब्रह्मी। उसी का साथ मंजाड़ी का एक ऑयल आता है कर्पूरादि ऑयल, वो कैसा अप्लाई करने का रहता है, अपना यहाँ से काउंट करो, पुराने लोगों को पता है कहाँ पर अप्लाई होता है ब्रह्मी का, जो ब्रेन को ऊपर कहाँ पर तेल अप्लाई करना पड़ता है, तो वहीं पर दबा दिया तो पूरा आपका CNS में वो कंट्रोल करता है, आपका माइग्रेन इश्यूज धीरे धीरे चला जाता है। तो उसके लिए कर्पूरादि ऑयल, उसमें मंजाड़ी से अपन वो ऑयल बनता है। तो ये है मंजाड़ी का ट्रिक, आपका नया बाल आने के लिए काम करता है। जिधर डेड सेल्स है उधर बाल कभी नहीं आएगा, सबको पता है। जिधर आपका एक्टिव सेल्स होते हैं वहीं पर रीग्रोथ के लिए एक मेडिसिन होता है आयुर्वेदिक में, नीलभृंगादि केशते। वो नीलभृंगादि में कोकोनट वर्जिन ऑयल के साथ ये मेन कंटेंट होता है। इसको सूखने के बाद उसका सीड्स में से अपन निकाल के जो मेडिसिन बनता है, लेकिन 40 और वैरायटी है उसमें, क्योंकि काउ मिल्क, कैमल मिल्क, इतना सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स से वो बनाता है। वो जो बालों का नीलभृंगादि ऑयल बनाने के लिए ये काम पे आता है। आ गया तेरे को, लाखों के ऊपर सब्सक्राइब होगा। उनके लिए जो मेन सप्लीमेंट्री होता है सतावरी, सत मीन्स 100 बीमार दूर करने वाला सतावरी। ये क्रीपर ये होता है, जो इसका बेल होता है ना, ये वाला ट्री अलग है, ये जैक फ्रूट का सतावरी। ये बेल ने जो सतावरी, दैट इज जैक फ्रूट कटर, ये मालूम है। उसका रूट होता है इतना बड़ा सा होता है, जो वो भी मतलब मेडिसिन के लिए काम आता है। लेडीज का कोई भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, PCOD, इरेगुलर पीरियड, वाइट डिस्चार्जेस, जो भी बीमार होता है सबके लिए, जब पीरियड स्टार्ट हो गया बच्ची लोगों को दे दिया तो नॉर्मल डिलीवरी तक के लिए हेल्प करता है। इंडियन गवर्नमेंट देना शुरू कर दिया अश्वगंधा, ब्रह्मी और सत्तावरी, जो पीरियड स्टार्ट होने के बाद आगे का जनरेशन को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये सत्तावरी, ठीक है। जो है ना लेमन ग्रास ऑयल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कभी कभी नहाते टाइम पानी में डालते हैं अपने को अच्छा अरोमा बॉडी को देने के लिए, या कभी चाय में डाल के पीता है। औषध भी है और इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए मोपिंग भी करता है, सुगंध, एयर फ्रेशनर अच्छा देता है, वो सब लेमन ग्रास।
इसमें डाल के नीचे से हीट दिया तो स्टीम से जो डिस्टिलरी कैसा बनाता है वैसा इसमें स्टोर होता है। ये एक डेमो का मशीन हम इधर रखा है कि वाटर से कूलिंग होता रहता है, उसमें कूलिंग होता है, फिर उसमें से निकालना पड़ता है। वो पीछे जो है नागलिंगा, जेंट्स का कोई सेक्सुअल इश्यूज ताकत के लिए या फिर कुछ आपको टाइमिंग, वल्लीपाला कुछ चीज़ का एडिक्ट होता है या फिर कोई आप स्मोकिंग अल्कोहलिक सब चीज़ होते हैं ना, उसमें से बाहर आने के लिए जो मेडिसिन बनता है वल्लीपाला से। क्रीपर अगेन जो बेल जाते हैं ना ऊपर, पेपर, ये जो उसका दाना ब्लैक पेपर होता है, ऐसा राउंड राउंड में, पान नहीं है, काली मिर्च बोलते हैं ना, खाली मिर्ची जो राउंड राउंड में, उसका छिलका निकालो तो व्हाइट पेपर मिल जाता है। स्टार्टिंग में ग्रीन पेपर होता है, सुखाए तो ब्लैक पेपर होता है, सब आपको इसका क्रीपर से मिलता है। ठीक है, आज पूरा दिन भर जो मेरा मुन्नार का ट्रिप था बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। मैंने मुन्नार का मैक्सिमम प्लेस कवर करने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि मुझे मुन्नार का जो ट्रिप था मेरा वो एक ही दिन का ट्रिप था। उसमें मैंने जो मुन्नार में जो हिल स्टेशन में जो जो एक्टिविटीज़ है उसमें से कुछ मैं कर पाया, कुछ मैं नहीं कर पाया। जो कुछ करने के लिए जा रहा था तो वो टाइम में मैं पहुँच नहीं पाया। तो होपफुली मैं आगे और दोबारा और एक बार आऊँगा कुछ दिनों में, और उसी टाइम शायद मेरे साथ ड्रोन भी होगा, तो ड्रोन के साथ मैं आपको मुन्नार का पूरा व्यू भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा दोस्तों।